कि अगर टाइम की बात करें, ठीक है, तो टाइम का जो यूनिट होता है, ठीक है, क्या होता है टाइम का यूनिट, ठीक है, सेकेंड भी दे सकती हूँ, मिनट भी, आवर भी, ठीक है, दूरी का, ठीक है, डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, ठीक है, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, चलते रहेगा, डेसी, ठीक है, डेकामीटर, ठीक है, हाँ। अब बात है क्या, ये तो यूनिट की बात हुआ क्वेश्चन में, लेकिन मीटर पर सेकंड से आता है किलोमीटर पर सेकंड, यूनिट कन्वर्जन करने के लिए, ठीक है, क्या आता है, यूनिट कन्वर्जन करने के लिए, ठीक है, यूनिट कन्वर्जन, ठीक है, यूनिट कन्वर्जन करने के लिए आता है। तो अगर मानो कि किलोमीटर पर आवर है, अगर स्पीड तुम्हारा दिया है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर का मतलब समझते हो, मतलब कि 1 किलोमीटर पर 1 आवर ना, यही ना। तो बात है कि अब इसको हम चेंज करें किस में, मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में अगर हम चेंज करते हैं तो एक किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है, ठीक है, और ये कितना होता है, 3600 होता है मीटर, क्या हो जाएगा 5/18, ठीक है, ये तो सेकंड आ गया, तो मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसका मतलब है अगर हमें किलोमीटर पर आवर वाले चीज़ों को अगर कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो गुना मल्टीपल कितना है, 5/18 गुना करेंगे, ठीक है। अब सोचो कि कभी कभी इस आदमी को होता है क्या है कि याद नहीं रहता है, ठीक है, कि हम 18/5 से गुना करें या 5/18, ठीक है। तो तुम्हें ये समझ में आना, सुनो इधर, तुम्हें ये समझो कि किलोमीटर पर आवर बोले तो किलोमीटर पर आवर बोले तो यूनिट मीटर और सेकंड की बात करता है, तो कौन बड़ा होगा, वो किलोमीटर वाला बड़ा होगा कि सेकंड वाला बड़ा होगा, ऑब्वियसली सेकंड वाला बड़ा होगा, ठीक है, किलोमीटर वाला छोटा होगा, किलोमीटर वाला छोटा होगा, हमेशा जानो किलोमीटर वाला जो होगा ना डिजिट छोटा होगा और सेकंड वाला डिजिट क्या होगा, बड़ा होगा, नहीं होगा, बोलो। तो ऊपर में अगर ऊपर में क्या दिया हुआ है, किलोमीटर, किलोमीटर है तो छोटा डिजिट से गुना होगा, मतलब 5/18 से गुना होगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि किलोमीटर पर आवर है, हमें मीटर वाला करना, मीटर पर सेकंड करना है, हम जानते हैं मीटर और सेकंड में अगर रिलेशन करते हैं तो बड़ा कौन सा होगा, सेकंड बड़ा होगा, मीटर छोटा होगा, ठीक है। अगर यूनिट कन्वर्जन करते हैं तो किलोमीटर पर आवर की बात होता है, जब मीटर में करेंगे तो छोटा वाला ऊपर रखेंगे, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। एग्जाम्पल अब कहते हैं 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर, या हम देते हैं 36 किलोमीटर पर आवर दे देते हैं, ठीक है। तो अब कहेंगे कि इसको मीटर पर सेकंड में, अब हम जानते हैं कि किलोमीटर आवर है, तो हम जानते हैं कि अब ऊपर 5 रखेंगे, ये तो अभी तो ठीक है कि अभी मीटर 18, वहाँ तो जल्दी करना होता है ना, तो जल्दी करोगे तो तुम्हें यह दिमाग में आना चाहिए मीटर और आवर में किलोमीटर वाला छोटा होता है, तो तुरंत क्या करेंगे, छोटा होता है 5/18 से गुना कर देंगे, तो 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, बात समझ में आया, ठीक है। उसके बाद अगर सेकंड वाला करना होगा, ठीक है, यहाँ से यूनिट कन्वर्जन किसका किए, किलोमीटर पर आवर से 2 मीटर पर सेकंड किए, लेकिन क्वेश्चन अगर कहने के लिए कहे मीटर पर सेकंड से, ठीक है, किलोमीटर पर आवर की बात करने के लिए कहें, ठीक है, तब क्या करेंगे, अब सुनो ध्यान से। अब बात क्या है कि इसका तो उल्टा होगा, ठीक है, उल्टा होगा, लेकिन होगा तो क्यों होगा उल्टा, ठीक है। अब बात ध्यान से सुनना, ठीक है, मुझे 1 मीटर पर सेकंड से करना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, किलोमीटर करना होगा, दोनों के 1000 से किलोमीटर में भाग देना मीटर में 1000 से भाग देना होगा, तब किलोमीटर चेंज होगा, सेकंड से 3600,
उसे भाग देना पड़ेगा, होगा, ठीक है। तो बस ध्यान देना है कि मीटर पर सेकेंड से अगर मुझे किलो आवर में जाना है तो नीचे वाला से कितना भाग देंगे, 3600। तो इसका मतलब वो उलट के कहाँ जाएगा, ऊपर। इसका मतलब है कि भाग ज्यों देंगे तो ऊपर वो पलटी खाएगा। तो इसका मतलब है क्या, 18 ज़्यादा होगा, मतलब कि आप ऊपर में कितना रखेंगे, 18, ठीक है। या वैसे अगर दिमाग में नहीं आता है तो किलो, यह मीटर है तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, किलोमीटर में। तो 1000 से नहीं देंगे, तो 1000 नीचे आ रहा है ना, नीचे आ रहा है तो इसका मतलब 5 वाला नीचे आएगा। 1000 आवर में अगर हम रिलेशन बैठाएं तो 5,000 क्या देगा, 5 देगा, और आवर क्या देगा, 18 देगा, ठीक है। तो यो हम इसको क्या करेंगे, 1000 से भाग देते, इसका मतलब है कि 5 नीचे आएगा, तो 5 नीचे आएगा, 18 ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बस समझ में आया। इसी तरह अगर हम एग्जांपल में लें, इसी को ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड को ले लेते हैं, तो हम जानते हैं कि इसका कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। 10 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। जियोमीटर देखे तो ठीक है, जियोमीटर देखे तो क्या करेंगे, 5 नीचे 18 ऊपर करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आया, बोलो। तो ये लिख लो पहले, ठीक है, लिख लो। ये कंसेप्ट हो गया। उसके बाद क्या होगा, ठीक है, कंसेप्ट 1 में, ठीक है, कंसेप्ट 2 में, ठीक है, एक बात यहाँ और आएगा। अगर स्पीड, अगर यहाँ तो एक ही आदमी है, अगर उसका स्पीड अप हो रहा है तो टाइम डाउन, टाइम अप तो स्पीड डाउन। लेकिन अगर यहाँ, ठीक है, कंसेप्ट ए दे देते हैं, इसका 1 का बी दे देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम करते हैं, ध्यान से सुनना, अगर पहला आदमी है, 2 आदमी है, ठीक है, उसके लिए डिस्टेंस उतना ही है, डिस्टेंस सेम ही है, लेकिन स्पीड भी अलग है। ज्यों स्पीड अलग होगा तो टाइम भी अलग होगा ना। तो पर्सन 1 के लिए तो स्पीड 1 है और टाइम भी अलग है, तो 1 है, तो डिस्टेंस क्या होगा, डी, ठीक है। और दूसरा आदमी है, स्पीड 2 होगा, टाइम 2 होगा, लेकिन डिस्टेंस जब सेम ही है, ठीक है, डिस्टेंस सेम ही है, ठीक है। तब यहाँ से क्या होगा, क्यों डिस्टेंस, यहाँ आदमी एक है, यहाँ एक आदमी है, ठीक है, यहाँ आदमी एक ही है, यहाँ मेंबर 2 है, ठीक है। तब क्या होगा, तो हम जानते हैं कि अगर हम स्पीड 1 और स्पीड 2 का रेशियो लें, तो हम जानते हैं कि, अब सुनो ना, हम जानते हैं कि स्पीड 1 जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। तो ये जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो ऐसे लिख सकते हैं, 1/T1 लिख सकते हैं, अनुपात 1/T2 लिख सकते हैं, ठीक है, या T2 अनुपात T1, ठीक है। जानते हैं ना हम ये चीज़, ठीक है। S1 इन्वर्सली होता है, प्रोपोर्शनल इन्वर्सली लिखे, ठीक है। बात समझ में आया। बहुत लिखता ऐसे भी है, S1/S2 बराबर T2/T1, ऐसे भी लिखता है, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब देखो, अगर तुम्हें ये पूछे कि T1 अनुपात T2 पूछे, तब पर भी तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, जानते हैं, 1/S1 होगा, अनुपात 1/S2 होगा, तो S2 अनुपात S1, ठीक है। या T1/T2 पूछे तो क्या हो जाएगा, S2/S1। बात समझ में आया, ये लिखो, ठीक। यही सब बात है बिजली बिल मांगने के लिए आता है कि अगर सुनो इधर, एक ही बारे में अगर बढ़ने और घटने वाली बात अगर करते हैं ना,
तो उसमें कंडीशन दिया रहता है इफ़ का, ठीक है। अगर यहीं 2 आदमी अगर रहे, ठीक है, 2 आदमी रहे, ठीक है, डिस्टेंस क्या कहता है, एक ही टाइम में चलना प्रारंभ करता है। क्या करता है, एक ही टाइम उतने लगाता है, लेकिन वो जाता है, मानो कि तुम अपने घर जाता है और वो ये अपने घर जाता है, डिस्टेंस अलग अलग है, ठीक है। और स्पीड क्या है, स्पीड दोनों का अलग अलग है, लेकिन टाइम सेम ले रहे हो। टाइम कितना ले रहे हो, सेम ले रहे हो। डिस्टेंस अलग है, स्पीड भी अलग है, टाइम सेम ले रहे हो। बात समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ सुना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो अगर हम बात करते हैं 2 आदमी की, तब क्या करेंगे, बोलो। 2 आदमी की बात करेंगे तो क्या करेंगे, इसका S1, ठीक है, S1 ऐसे कर देते हैं, S/D बराबर क्या हो जाएगा, 1 1 करते हैं तो S2/, ठीक है। अगर चलो ये ज़्यादा दिक्कत हो तो D1/S1 होगा ना। ये टाइम देगा ना, किसका टाइम देगा, पहला आदमी का। दूसरा हम क्या बोले, टाइम विल बी सेम, ठीक है, या कांस्टेंट, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, दूसरा आदमी की D2 अलग है, लेकिन स्पीड तो टाइम तो कांस्टेंट है ना, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, D1S2 बराबर D2S1, यही होगा, ठीक है। लेकिन ये लिखना बड़ी बेफिजूल है। उसमें बटा वाला लिखे तो भी नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा। ये नहीं याद करना बहुत कैसे लगता है ना। अब तुम्हें हम ये भी लिखना बड़ी कैसे लगता है, बटा वाला में भी ये भी नहीं लगता है। बट उल्टा पुल्टा करो, बस ध्यान इतना रखना है। अगर हम लोग, ठीक है, अगर हम कहते हैं कि D1 और D2 का अगर हम लोग रेशियो चाहिए, ठीक है, D1 D2 का रेशियो चाहिए, हम प्रॉपर जानते हैं कि D1 जब T कांस्टेंट हो, D किसका हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S1। तो D1 है तो यहाँ S1 लिखाएगा, यहाँ S2 लिखाएगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल होता है ना। इन्वर्सली होता तो नीचे लिखते। तो ये सब चीज़ बोरिंग है लिखना, ठीक है, नहीं यार, बोलो, ये सब बोरिंग है ना लिखना। ध्यान बस इतने रखना है कि इन्वर्सली है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ, डायरेक्टली है तो D1 तो S1 ही रहेगा, D2 है तो S2 ही रहेगा, ठीक है। दूसरा कि अगर ध्यान से सुनो, S1 अगर S2 के रेशियो कहते हैं तो D1 और D2 के ही रेशियो होगा। बात समझ गया। ये दोनों समझना बड़ी आसान है लॉजिकली। तो लॉजिकली ध्यान भी रहता है। ये 1 2 3 4 चारों एक ही चीज़ है ना, चारों एक ही चीज़ है, लेकिन समझना अलग अलग ढंग से है। ये अलग ढंग से समझना, ये अलग ढंग से समझना, ठीक है। बात समझ में आ गई, लिख लो इसको, ठीक है। कि कभी बढ़ाएंगे ही नहीं, और तुम स्पीड बढ़ा देता है, टाइम उतने चलना है तुम्हें, तो ज़्यादा डिस्टेंस तय करोगे ना, तो वही तो बात, ठीक है। और कोई डाउट, समझ में आ गया ना, ठीक है। चीज़ वही है, बस समझना है, कहानी अलग, ठीक है। हाँ, कहानी अलग ढंग से समझना है। अब सुनो, इसमें कॉन्सेप्ट 3 में आते हैं, ठीक है, और स्पीड कांस्टेंट रखते हैं। जो स्पीड कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है, तो टाइम बढ़ाएंगे तो ही डिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। कहें कि यही चाल से चलना है तो जितना टाइम बढ़ाते जाएंगे डिस्टेंस उतना बढ़ते जाएगा, ठीक है। जितना डिस्टेंस टाइम घटाते जाएंगे उतना डिस्टेंस घटते जाएगा, ठीक है। यही हो गया। अब देखना कि अगर ये कांस्टेंट है S, तो T प्रोपोर्शनल टू D, इसमें नहीं लिखे थे कि वो, ठीक है, लिख लेना। अगर किसी को दिक्कत होगा तो उसमें लिखना S प्रोपोर्शनल टू D, क्या लिख देना उसमें, S प्रोपोर्शनल टू D, ठीक है, या D प्रोपोर्शनल टू T, एक ही बात हुआ, ठीक है। अगर ऐसा है तो ऐसे एक ही बात हुआ, लिख देना, C करके लिख देना कंसेप्ट बगल में कहीं, ठीक है। पिछले वाला में 2 वाला में लिखे थे ना, टाइम कांस्टेंट है तो S प्रोपोर्शनल टू D या D प्रोपोर्शनल टू S,
ठीक है। एक पहला वाला में अगर लिखना है तो देखो एस टी डी है तो डी तो कांस्टेंट है, एस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी और टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/s। ठीक है, तो पहला में लिखना है तो ये लिख देना, दूसरा वाला में ये लिख देना। ठीक है, लिख दो भी करके। ठीक है, हो गया। अब सुनो ध्यान से, यहाँ तक आ गया। अब एक बात और है कि अगर एस कांस्टेंट है, ठीक है, एस कांस्टेंट है तो टी प्रोपोर्शनलिटी या डी प्रोपोर्शनलिटी यही होगा। तो बात क्या है कि अगर मैं, ठीक है, एस कांस्टेंट है तो क्या लिखेंगे T1, ठीक है। अगर 2 पर्सन हो, अगर 2 पर्सन हो तो क्या कहेंगे T1/D1 बराबर, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। ज़्यादा दिक्कत हो तो डी ऊपर रखते हैं, D1/T1 तब न एस कांस्टेंट होगा। तो D2/T2 बराबर ये एस कांस्टेंट, यही ना। तो D1/D2 बराबर D2/T1, यही ना। ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। लेकिन बात क्या है कि ये सब याद करना बड़ी मुश्किल होता है, नहीं मुश्किल होता है। ठीक है, ये दिमाग में रहेगा तब ना डायरेक्ट इसमें रखोगे। ये जानते हैं कि ड्राइव कर लोगे, ठीक है, यह जो कंसेप्ट है ड्राइव कर लोगे, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि बस सीधे देखते हैं कि इसमें एस कांस्टेंट है, एस कांस्टेंट टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है ना, टी डायरेक्टरी टाइम डायरेक्टरी प्रोपोर्शनल डिस्टेंस का। तो हम क्या करेंगे T1 और T2 की जब रेशियो रखेंगे डायरेक्टली है तो D1/D2 होगा। तो ये बहुत आसान होता है, नहीं होता है। ठीक है, अगर D1 और D2 का रेशियो कहेंगे तो T1/T2 का होगा। ठीक है, तो ये आसान होता है, तो ये लिख लो। ठीक है, ये सब याद नहीं रखना है, ये सब याद नहीं रखना है जो बस ये कंसेप्ट दिमाग में। ठीक है, इसी से बन जाएगा। गोकुल, ठीक है, सर भेजे देते तो देख कर नहीं सर ने हो जाता। लिखो लिखो, ठीक है। गोकुल अपने घर से कार्यालय की दूरी, ठीक है, गोकुल अपने घर से कार्यालय की दूरी 30 किलोमीटर पर आवर की 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, जिससे वह 10 मिनट देर से कार्यालय पहुंचता है। कार्यालय की दूरी 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, ठीक है, जिससे वह 10 मिनट देर से कार्यालय पहुंचता है, जिससे वह 10 मिनट देर से कार्यालय पहुंचता है। ठीक है, 40 हाथ चलता है ना सबका, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से, इसी में 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से यदि जाता है तो 5 मिनट जल्दी पहुंचता है, 5 मिनट जल्दी पहुंचता है। ठीक है, 1 नंबर में लिखना, घर से कार्यालय के बीच की दूरी निकालें। 1 नंबर में लिखना, घर से कार्यालय के बीच की दूरी निकालें। ठीक है, दूसरा, वास्तविक समय। तीसरा, वास्तविक चाल ज्ञात करें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखो, पहले क्वेश्चन लिखो। मनी अपने घर से, ठीक है, मनी लेट
ठीक है। दूसरा कहता है अगर, क्वेश्चन पर लिखते हैं आगे, ठीक है, अगर वह 40 किलोमीटर पर आवर से चलता है तो कितना टाइम, 5 मिनट है ना, 5 मिनट, ठीक है, अर्लियर, ठीक है। ठीक है, चलो जल्दी लिख देते हैं, ठीक है। चलो, समझ में आ गया। चलो अब सुनो, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, ठीक है लिखते हैं, ठीक है। आदत पहले से छोटा छोटा लिखने का पड़ गया था, इसलिए लिख देते हैं इस बार, ठीक है। अब सुनो, क्या बोले हैं, इतना तो क्वेश्चन में है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, बनाओगे कैसे इसको? स्पीड 30 से 40, 3 4 4 3 1 15। अब तुम्हें ओके करो इसको, ओके करो। अब सुनो ध्यान से, तुम्हें पता होगा कि STD, स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, ठीक है, तो और स्पीड 2 दिया हुआ है, दिया है ना, रियल स्पीड, ठीक है। तो स्पीड जब दिया है, सुना ध्यान से, स्पीड 2 दिया है तो टाइम का अनुपात हम निकाल सकते हैं। ध्यान से सुनना, स्पीड 2 दिया है रियल, इसको S1 कहते हैं, इसको S2 कह देते हैं। तो यह जब दिया हुआ है रियल, तो टाइम T1 और मुझे T2, टाइम T1 मतलब क्या, पहला का टाइम कितना लगेगा और दूसरा में T2, दूसरा का टाइम कितना लगेगा, उस दोनों का रेशियो अगर मुझे चाहिए तो हम क्या बोल रहे हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। देखो तो यहाँ तो S1 कितना होगा 30, ठीक है, फिर जाकर कितना हो जाएगा। अब देखो हम डायरेक्ट हम लिख सकते थे उल्टा, क्योंकि इन्वर्सली होता है तो डायरेक्ट उल्टा लिखेंगे। T1 है तो T1 की जगह पर T2 वाला लिखेंगे, S2 वाला लिखेंगे, और T2 है S1 लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा 40 और 30 का, और 4 और 3 का। इसमें मतलब क्या है, पहला सुनो ध्यान से, पहला अगर टाइम लगाता है कितना, 4 मिनट लगाता होगा, जिसमें हो, ठीक है, किसमें हो, यहाँ किसमें है, इसमें, ठीक है, आवर में है ना, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, आवर है, यहाँ जो रेशियो जो हम लेते हैं, सुनो ध्यान से, बातें नहीं, रेशियो अगर हम लेते हैं स्पीड का, उसमें किलोमीटर पर आवर हो या मीटर पर सेकेंड हो, रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा, रेशियो में कभी चेंज नहीं होगा। बात समझ में आया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। पहले T1 पहले कितना टाइम लगाता था, 4 मिनट, दूसरा T2 कितना टाइम लगाता है, 3, दोनों का अंतर कितना, 1, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, कोई आदमी घर और ऑफिस में अगर टाइम का अगर हम लाइनिंग लें, टाइम का ग्राफ लें, तो घर और ऑफिस का कोई एक्चुअल स्पीड होगा ना। कह रहा है कि अगर हम 30 किलोमीटर चलें तो इतना चले, एक्चुअल तो होगा ना टाइमिंग कि हमें जाना है। तो एक्चुअल टाइमिंग हम मानते हैं कि ये एक्चुअल टाइमिंग मानते हैं, एक्चुअल टाइमिंग, एक्चुअल टाइम से कितना लेट पहुंचता है, इसका मतलब एक्चुअल टाइम तो नहीं पता है मुझे, लेकिन यहाँ से इधर 10 मिनट लेट पहुंचता है, लेट कितना, 10 मिनट, ठीक है, L बराबर, ठीक है। अब सुनो, अब जो स्पीड बढ़ा दिया तो कितना, नहीं लेट इधर लिखेंगे ना, 10 मिनट, ठीक है, क्योंकि पहुंचना था इस टाइम पर, लेकिन घड़ी की टाइम बढ़ गया ना आगे, ठीक है, और स्पीड बढ़ा दिया तो पहुंचता है पहले, ठीक है, पहले कितना, 5 मिनट। तो एक्चुअल ये कब पहुंचे होंगे, यहाँ जो ये टाइम लगाया बंदा यहाँ, तो यह किस स्पीड से लगाया होगा, 40, ठीक है, बात समझ रहा है ना, 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से लगाया। यहाँ जो पहुँचे, सॉरी, यहाँ 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, यहाँ 30 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर तब ना पहले पहुँच गया, यहाँ 30 किलोमीटर। कहेंगे कि दोनों का टाइम का जो अंतर है, यही ना 5 और 10 15 मिनट का अंतर होगा,
ये दो एक्चुअल की बात नहीं करेंगे। एक्चुअल से तब कहेंगे, तब तो कहेंगे कि 5 मिनट पहले आ गया, ये कहेंगे 5 मिनट बाद। रेशियो में नहीं, एक्चुअल में कहेंगे कि अब तू यहाँ से घर जाती है, आज घर गई तुम 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार साइकिल चला के, ठीक है, तो 10 मिनट तू लेट पहुँचती है, तुम्हें टाइम फिक्स कर ली कि हम इतना टाइम में हम पहुँचेंगे घर, ठीक है। तो अगर तू 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चली तो कितना 10 मिनट लेट पहुँची। अगर 40 किलोमीटर दूसरा दिन तो 5 मिनट पहले, तो कल जो जिस स्पीड से गई, आज जो जिस स्पीड से गई है, दोनों का टाइमिंग का अंतर कितना है? 10 कैसे होगा? अब सुनो, ठीक है, हम टाइमिंग लेकर बताते हैं। अभी तुम्हें घर जाना है, तुम्हें, ठीक है, घर तुम्हें जाना है, यहाँ से कितना बजे छोड़ता है? 8 बजे, ठीक है, तुम्हें पहुँचना है 8:30 बजे घर, ठीक है, कितना? 8:30 बजे घर पहुँचना है, ठीक है। ये तो एक्चुअल टाइम है ना, एक्चुअल टाइम लगता कितना? 30 मिनट। लेकिन तू जो स्पीड तुम्हारा है 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, तो तू पहुंच रही है घर, ठीक है, 8:40 में, 8:40 में, ठीक है। लेकिन सोच रही है कि नहीं हमें जल्दी पहुंचना है, तो 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार कर दी, तो तुम पहुंची कितना? 8 बजकर, ठीक है, एक्चुअल टाइम से पहले पहुंच गई तो 25 में पहुंच गई। तो दोनों का टाइम का डिफरेंस कितना है? 15 मिनट ने। बात समझ में आया? तो एक पहले हो, एक बाद हो, तो दोनों का जो टाइम डिफरेंस होगा दोनों का, ठीक है, दोनों का सम के बराबर होगा, ठीक है। ऐसे भी बताया था प्रॉफिट लॉस वाला, एक लॉस था एक प्रॉफिट था, तो वही बात यहाँ भी है, ठीक है। बोलो, अब सुनो यहाँ, तो अब यहाँ टाइम का अंतर एक है दोनों आदमी का, वहाँ टाइम का अंतर कितना है? 15 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 15 60 मिनट, या 45 मिनट, या, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, तो वास्तविक अगर टाइम पूछे, पहला जो कितना स्पीड से चला है? T1 है, T1 है तो कितनी स्पीड से? तो लेट पहुंचा है ना, लेट पहुंचा कितना? 10 मिनट। तो एक्चुअल टाइम क्या हो जाएगा? एक्चुअल टाइम क्या हो जाएगा? 60 मिनट माइनस 10, तो 50 मिनट, ठीक है। अगर इस दूसरा से एक्चुअल टाइम अगर हम पहुँचे, तो दूसरा से क्या पहले पहुँच रहा है ना, तो पहले पहुँच रहा है तो उसका होता है कितना? 40 ना, 40, सॉरी, ठीक है, 45 मिनट प्लस 5, ठीक है, एक्चुअल टाइम है, ठीक है। अब सुनो, अब डिस्टेंस पूछे तो पहला भी डिस्टेंस वही होगा, एक्चुअल भी वही होगा, और बाद का भी डिस्टेंस वही होगा कि नहीं? तो डिस्टेंस तो एक कांस्टेंटे है, ठीक है। तो अब सुनना ध्यान से, पहला स्पीड कितना? 30 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना? इसको अगर आवर में कन्वर्ट करेंगे, आवर है ना, 1 यूनिट में करेंगे कन्वर्ट, ठीक है, तो आवर 60/60 1 आवर होगा, 1 आवर। तो डिस्टेंस कितना? 30 किलोमीटर, यही ना। दूसरा से भी आएगा, वो तो नहीं आएगा, दूसरा से आएगा, देखो दूसरा से कितना आ जाएगा? हाँ, यहाँ पहला स्पीड से चले हैं, पहला स्पीड से चले कितना? 30 किलोमीटर आवर से, और टाइम कितना है पहला स्पीड से आने में? तो दोनों गुना करेंगे तो डिस्टेंस मिलेगा। डिस्टेंस कांस्टेंट है, कभी चेंज नहीं हो रहा है ना। घर और ऑफिस कभी चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो दूसरा, अगर हम कहें कि दूसरा का स्पीड कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर, लेकिन टाइम कितना? 45/60, 45/60, यही ना। यह जीरो गायब, ठीक है। 3 से काटेंगे तो कितना? 15। ठीक है। अब सुनो, एक्चुअल तो डिस्टेंस आ गया, एक्चुअल टाइम आ गया, तो एक्चुअल स्पीड नहीं आ जाएगा? एक्चुअल स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बटे एक्चुअल टाइम।
एक्चुअल टाइम। तो डिस्टेंस तो कितना है 30, एक्चुअल टाइम कितना है 50। इसको क्या करेंगे, ठीक है, तो 36 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया, आया समझ में? लिखो इसको, क्या, सुनो ध्यान से, पहले ये लिखो तब समझाते हैं तुम्हें, ठीक है। अभी पहले इसको लिखो, ठीक है। और रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। STD यह अगर कांस्टेंट है, ध्यान से सुनना, टाइम टाइम तुम्हारा कहाँ से कहाँ जा रहा है, 30 से 40, ठीक है। तो स्पीड 30 से 40 जा रहा है, तो इसका उल्टा होगा, 40 से 4 से 3 होगा। बोलना ध्यान से, ठीक है। यही पहला क्लास में पढ़ा रहे थे ना हम, ठीक है। तो ये टाइम का अंतर कितना है 1, और यहाँ कितना जल्दी और सवेर पहुँचता है 15, ठीक है। यह 60 होगा, यह 45 होगा, बोलना, ठीक है। अब तो यहाँ सब चीज़ दर्शा गया है ना, ठीक है। पहला आदमी अगर 40 किलोमीटर पर आवर चलता है, देखो यहाँ किलोमीटर पर आवर वाला था, किलोमीटर पर आवर वाला था, यहाँ टाइम वाला है, यहाँ ना टाइम वाला है। रेशियो में हमेशा कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। रेशियो में तुम किलोमीटर पर आवर दोनों लो, मिनट वाला लो, लेकिन यूनिट सेम होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अगर एक्चुअल टाइम की बात करें, ठीक है, एक्चुअल टाइम की बात करेंगे तो कितना होगा, 40 जोड़ 5, ठीक है, 45 प्लस 5 तो क्या हो जाएगा 50, ठीक है। एक्चुअल टाइम आ गया। अब देखो ये मिनट भी आ गया, और ये किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ तो एक्चुअल डिस्टेंस नहीं हो जाएगा। एक्चुअल डिस्टेंस वाला क्या हो जाएगा, 30 वाला होगा पहले, 60/60 होगा, या अगर हम 40 चले तो 40 हो जाएगा, 45/7 हो जाएगा। देगा सब कितना, 30 किलोमीटर देगा। बोलो, हम तो दोनों चल रहे हैं, लेकिन चलना जरूरत नहीं है दोनों से, ठीक है। तो एक्चुअल स्पीड की बात करेंगे तब क्या हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। डिस्टेंस जानते हैं 30 बटे कितना, ठीक है, 50/60, यही ना, यह 36 किलोमीटर पर आवर। तो अब बात बोलो कि ये क्या पहला दिन वाला से नहीं बताएं, ठीक है। ये भी तो वही है ना, ये भी तो वही है ना, ठीक है। तो लिख लो इसको, ठीक है, ये भी अलग से लिख लेना, तुम्हें दिमाग यही लगाना है, ठीक है। ये वाला रट्टाफिकेशन नहीं, दिमाग ऐसे लगाना। अच्छा, ये दोनों का उल्टा ये होता है तुरंत, ठीक है। बात समझा कि नहीं, लिख लो, बंद करो। एक क्वेश्चन तुम्हें समझाएंगे अच्छे से, ठीक है। 1/4 लिखेंगे ना, तो पहले 4 टाइम था, अब घट के कितना हो गया, 3 हो गया। घटा है 1, लेकिन एक्चुअल टाइम से कितना पहले पहुंचा था, 5 मिनट, ठीक है। लेट कितना पहुंचा, 10 मिनट। तो टाइम डिफरेंस कितना, तो ये टाइम डिफरेंस दोनों का कितना, 15, 15 मिनट। ये कितना 45 मिनट, ये कितना 60 मिनट। अब मेरा बात सुनना ध्यान से, पहले 60 मिनट लेता था टाइम, अब लेता है 45। 60 मिनट जब लेता था तो किस स्पीड से चलता था, किस स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर से। 10 मिनट ज़्यादा लगा तो सर 30 किलोमीटर पर आवर चला, ठीक है। यस सर। पहला टाइम नीचे तो पहला है ना, तो पहला टाइम है, तो पहला स्पीड कितना था, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। बोलो। तो तुम्हें डिस्टेंस चाहिए, तो 30 गुना 60/60 वाला मिल गया ना, ठीक है। कितना 30 किलोमीटर। अगर एक्चुअल टाइम चाहिए तुम्हें, एक्चुअल टाइम चाहिए तो क्या हो जाएगा, 60 - 10 या 45 + 5, क्या, बोलो, ठीक है। और एक्चुअल ये टाइम हो गया, एक्चुअल स्पीड चाहिए, तो 30 बटे कितना हो जाएगा, 50 गुने 60,
क्या ये नहीं बताए? तुम लोग तो सोचना है तुम्हें कि कैसे वही पर है। ठीक है, लिखो कितना बढ़ाया 10 किस पर? ठीक है, स्पीड बढ़ा कितना 1/3। टाइम कमेगा तो नीचे ज़्यादा जोड़ के लिखते हैं ना। पहला क्लास भूल गई कि परसेंटेज वाला 2 गुना 3 वाला में चीनी के मूल्य में दर गुना खपत बराबर खर्च 33%